जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल पवन सर एकेडमी में। तो दोस्तों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि मंजिल मिले ना मिले मुझे इसका गम नहीं, कि मंजिल मिले ना मिले मुझे इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवा तो है। हाँ दोस्तों, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवा तो है, कि मंजिल मिले ना मिले मुझे इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवा तो है। तो दोस्तों, लोगों की निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, अपने लक्ष्य को न त्यागे, क्योंकि दोस्तों जैसे ही आपको लक्ष्य मिल जाता है तो लोगों की निंदा करने की राय बदल जाती है और लोग कहते हैं कि हम तो यही कहते थे कि एक दिन बड़ा काम करेगा, ये एक दिन अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा, एक दिन अपने गांव का नाम रोशन करेगा, एक दिन अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेगा। तो वही लोग जो आपकी निंदा करते थे वही आपकी तारीफ करने लगते हैं। तो इसलिए दोस्तों, निंदा से घबरा के अपने लक्ष्य को ना त्यागे, अपने लक्ष्य को ना छोड़े, एक दिन वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संसद की कार्यवाही के बारे में। तो संसद में जो कार्रवाई होती है उसकी बैठकें होती है और किस प्रकार की कार्रवाई होती है उसमें। दोस्तों, अगर हम बात करें तो इसमें जैसे प्रश्नकाल, शून्यकाल आदि से संबंधित क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं कि तारांकित प्रश्न क्या होते हैं, अतारांकित क्या होते हैं, अल्प सूचना वाले प्रश्न क्या होते हैं। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो संसद की कार्यवाही के बारे में। तो दोस्तों, जब संसद की बैठकें होती है तो उसकी जो कार्यवाही होती है डेली की होती है 11 से 6 के बीच, 11 से 6 बजे के बीच संसद की कार्यवाही होती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं संसद की कार्यवाही के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, प्रश्नकाल, शून्यकाल, इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर बात करें दोस्तों प्रश्नकाल के बारे में, तो प्रश्नकाल का जो समय है दोस्तों वह है 11 से 12 बजे, 11 से 12 बजे के बीच का समय दोस्तों प्रश्नकाल का होता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, संसद का जो पहला घंटा होता है, संसद का पहला घंटा यानी 11 से 12, तो उसमें प्रश्नकाल के लिए निश्चित किया गया है, प्रश्नकाल के लिए निश्चित किया गया था। तो कोई भी सदस्य क्या करता है, मंत्री से प्रश्न पूछता है, कोई भी सदस्य मंत्री से प्रश्न पूछता है और मंत्री उसके खड़े होकर उत्तर देते हैं। तो दोस्तों, जो प्रश्नकाल का समय है ये पहला 1 घंटा रखा गया है, 1 घंटा रखा गया है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, कोई भी सदस्य अपना क्वेश्चन पूछ सकता है, अपना प्रश्न पूछ सकता है मंत्री से खड़ा होकर और मंत्री उसके खड़े होकर उत्तर देते हैं। बात करें तो इसकी शुरुआत 1721 में इंग्लैंड से हुई थी, इंग्लैंड से शुरुआत हुई थी प्रश्नकाल की। तो यानी कि जो प्रश्नकाल का कॉन्सेप्ट है वो हमने इंग्लैंड से लिया है। और कब आया था, 1892 का भारत परिषद अधिनियम से शुरुआत हुई थी इसकी, भारत में प्रश्न पूछने की यानी प्रश्नकाल की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों, प्रश्नकाल के तहत 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 प्रकार के, वैसे 4 प्रकार के पूछे जाते हैं, लेकिन मेन जो क्वेश्चन है वो 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारे 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न। तो दोस्तों, इसका उत्तर क्या होता है, मौखिक उत्तर दिया जाता है। तो जो भी सदस्य मंत्री से क्वेश्चन पूछता है, प्रश्न पूछता है, उसका मौखिक उत्तर दिया जाता है, मौखिक उत्तर दिया जाता है। और इसके बाद उससे संबंधित पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कि जैसा कि अगर आपसे एक सवाल किया जाता है, यानी किसी मंत्री से सवाल किया जाता है कि भाई एफआरआई कहाँ पे है, तो एफआरआई की अगर बात करें, एफआरआई कहाँ है, उत्तराखंड में है, एफआरआई कहाँ है, उत्तराखंड में। अब अगर ये तो हो गया मेन क्वेश्चन, ये तो हो गया मेन क्वेश्चन। अब इससे संबंधित पूरा क्वेश्चन पूछे कि उत्तराखंड में कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में कहाँ पे है दोस्तों, देहरादून में। अगर देहरादून में बात करें तो कहाँ पे, पंडितवाड़ी में पड़ता है, पंडितवाड़ी के पास पड़ता है एफआरआई। तो ये दोस्तों इससे संबंधित पूरा क्वेश्चन हो गया, यानी उसके घोष घोष के पूछने वाले प्रश्न होंगे पूरक प्रश्न, कि कहाँ है, कैसे है, तो पूरा उसकी डिटेल में जाने वाले जो प्रश्न होते हैं पूरक प्रश्न। तो अगर बात करें दोस्तों, एक दिन में ये अधिकतम 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 20 पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो एक सदस्य 5 क्वेश्चन पूछ सकता है, मैक्सिमम 5 सदस्य क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दोस्तों, अगर बात करें, ये क्वेश्चन कम से कम 10 दिन पूर्व सूचना की, 10 दिन पूर्व ये सूचना देनी पड़ती है, 10 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है जो संसद के हमारे अधिकारी हैं। दोस्तों, किसी विभाग का, किसी भी शासन का जो क्या होता है, लेखा जो का काम करता है, यानी जिसके पास लिखित काम रहता है, वो क्या करता है, सचिव। तो दोस्तों, ये लिखित सूचना महासचिव को, लोकसभा के महासचिव को, लोकसभा के महासचिव को 10 दिन पूर्व देनी पड़ती है कि हम ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें अतारांकित प्रश्न की, अतारांकित प्रश्न, तो इनका उत्तर लिखित में दिया जाता है दोस्तों, इनका उत्तर लिखित में दिया जाता है और ये भी 10 दिन पूर्व सूचना के पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। एक दिन में 230 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 230 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये भी 10 दिन पूर्व सूचना के पूछे जा सकते हैं। तो ये भी 10 दिन पूर्व सूचना के पूछे जा सकते हैं।
अब बात करें दोस्तों अल्प सूचना वाले प्रश्न। ये लोक महत्व से संबंधित प्रश्न होते हैं, तो लोक महत्व पर ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो 10 दिन के कम समय की सूचना पर भी पूछे जा सकते हैं। तो 10 दिन की कम समय का नोटिस देकर ये पूछे जा सकते हैं। तो इनका उत्तर भी दोस्तों मौखिक दिया जाता है, इनका उत्तर भी मौखिक दिया जाता है। इसमें भी दोस्तों पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अगर बात करें क्या करते हैं हम, तारांकित में पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अतारांकित में नहीं पूछे जा सकते, और इसमें अल्प सूचना वाले में पूछे जा सकते हैं। और इसके बाद आता है गैर सरकारी सदस्य से पूछे जाने वाले प्रश्न। गैर सरकारी सदस्य से पूछे जाने वाले प्रश्न, तो जरूरी नहीं है दोस्तों कोई भी हम प्रश्न पूछे, मंत्री से पूछे, हम किसी सांसद से भी पूछ सकते हैं कि आपने अपने क्षेत्र में क्या काम कराया है, कि आपने अपने क्षेत्र में कौन कौन सा काम कराया गया है। तो वो होगी दोस्तों गैर सरकारी सदस्य से पूछे जाने वाले प्रश्न। अब बात करते हैं दोस्तों शून्यकाल की। शून्यकाल की तो दोस्तों 11 से 12 बजे का समय प्रश्नकाल का है। अब 12 से 1 बजे का समय होता है शून्यकाल का, शून्यकाल का। तो दोस्तों बेसिकली शून्यकाल क्या होता है, तो प्रश्नकाल के बाद का समय है और तय कार्यक्रम से पहले का समय है। दोस्तों जब तय कार्यक्रम होते हैं हमारे, तय कार्यक्रम उससे पहले का समय और प्रश्नकाल के बाद का समय जो कहलाता है वो कहलाता है शून्यकाल, जो कि होता है 12 से 1 बजे का, 12 से 1 बजे का ये कहलाता है शून्यकाल। तो शून्यकाल इसलिए भी कह सकते हो कि 12 बजे से प्रारंभ होता है। 12 बजे जो कि क्या होता है, दोपहर से पहले, ना तो पहले गिना जाता है ना दोपहर से बाद गिना जाता है। और इसमें दोस्तों बिना सूचना के ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बिना सूचना के, बिना किसी के प्रश्न कैसे भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए इसे बोलते हैं शून्यकाल। दोस्तों प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने का बीच का समय शून्यकाल कहलाता है। तो इसमें हम बिना किसी सूचना के मंत्रियों से हम क्या पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए इसे शून्यकाल कहते हैं। तो दोस्तों अगर बात करिए 1962 से जारी है और ये भारत की देन है, ये भारत का कॉन्सेप्ट है, 1962 से जारी है। तो ये था दोस्तों शून्यकाल। अब बात करते हैं औचित्य प्रश्न। औचित्य प्रश्न क्या होते हैं दोस्तों, सदन के संचालन के समान नियमों का पालन न करने पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए विपक्षी सदस्य द्वारा सरकार पर नियंत्रण के लिए उठाया जा सकता है, लेकिन इस पर बहस की अनुमति नहीं है। तो यदि दोस्तों सदन के संचालन नियमों का हमारी सरकार पालन नहीं करती है तो विपक्षी सदस्य द्वारा औचित्य प्रश्न उठाया जा सकता है सरकार पर नियंत्रण के लिए, लेकिन दोस्तों सदस्य इस पर बहस नहीं कर सकते, केवल उठाया जा सकता है औचित्य प्रश्न, औचित्य प्रश्न। इसके बाद बात करें दोस्तों 1 से 2 बजे के बीच का जो समय होता है, 1 से 2 बजे के बीच का समय होता है, वो होता है लंच का, होता है लंच का। और उसके बाद होता है दोस्तों 2 से 6 बजे का समय, 2 से 6 बजे का जो समय होता है वो होता है चर्चा परिचर्चा प्रस्ताव का। तो कौन कौन से प्रस्ताव पेश किए जाएंगे, कौन कौन से उस पर चर्चा किए जाएंगे, कौन कौन से आगे पारित किए जाएंगे, जो भी किए जाएंगे वो दोस्तों वो है 2 से 6 बजे का समय, 2 से 6 बजे का समय। तो दोस्तों अगर बात करें हम संसद की कार्यवाही क्या होती है, 11 से 6 बजे के बीच होती है, जिसमें 11 से 12 का समय क्या होता है, प्रश्नकाल का होता है। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न बेसिकली पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न जो क्या होते हैं, जिनका उत्तर मौखिक दिया जाता है, जिनका उत्तर मौखिक दिया जाता है। और इसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो कि दोस्तों 10 दिन पूर्व सूचना दी जाती है महासचिव को, उसके बाद ये पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों आतारांकित प्रश्न होता है, तो इनका उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है, लिखित रूप में दिया जाता है और पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। इसके बाद ये भी 10 दिन पूर्व सूचना के देने पड़ते हैं, तो कम से कम 10 दिन पूर्व। इसके बाद आते हैं दोस्तों अल्प सूचना वाले प्रश्न, जो कि लोक महत्व पर पूछे जा सकते हैं। तो ये दोस्तों 10 दिन से कम समय में भी पूछे जा सकते हैं नोटिस देकर। इसके बाद भी पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आते हैं गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न। तो ये किसी भी सांसद से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किसी भी सांसद से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आपने अपने क्षेत्र में क्या काम किया है। इसके बाद आता है दोस्तों शून्यकाल, जो कि 12 से 1 बजे के बीच का समय होता है। तो शून्यकाल होता है प्रश्नकाल और तय कार्यक्रम के बीच का जो समय होता है वो होता है शून्यकाल। इसमें कोई भी सदस्य बिना किसी सूचना के क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रश्न पूछ सकता है। और अगर औचित्य प्रश्न की बात करें तो औचित्य प्रश्न बेसिकली तो क्या होते हैं दोस्तों, कोई भी विपक्षी पार्टी का जो सदस्य है वो सरकार के तब पूछ सकता है जब वो संचालन नियमों का पालन नहीं कर सकती, यानी वो उठा सकता है। यदि सरकार संचालन नियमों का पालन नहीं करती तो वो औचित्य प्रश्न उठा सकता है, लेकिन इस पर बहस की अनुमति नहीं है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, 1 से 2 बजे के बीच का समय लंच का होता है। फिर 2 से 6 बजे का समय क्या होता है, चर्चा परिचर्चा, और ये क्या होता है, ये प्रस्ताव का समय होता है, जिसमें प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, पेश किए जाते हैं। जो भी सदन के अन्य काम होते हैं वो इसमें किए जाते हैं 2 से 6 बजे के बीच। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, कमेंट करिए, और साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए यदि आप चैनल पर नए हो। और साथ ही दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि हम जो भी अपने चैनल पर अपडेट्स करते हैं
उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और दोस्तों खूब मन लगा के मेहनत करते रहिए, एक दिन आपको मंजिल जरूर मिलेगी।